अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाह नहीं देता। हम उसकी शान करीमी पे नाज करते हैं, खताए देख रहा है सजाए नहीं देता। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान मुहक्किक बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा होकर। रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पारा होकर। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आयत की रोशनी में 10 से 15 मिनट कुछ बोलूं, उससे पहले एक हदीस पाक समात कर लें जो नसई शरीफ के अंदर मौजूद है। इस हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक है। फरमाते हैं कि नबी आज़म ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतायातिन व रुफ़िअत लहु अशरु दराजा। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि लोगों, नबी आज़म ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मेरी बारगाह में एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। बात यहीं तक के महदूद नहीं है, नबियों के ताजदार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी कब्र अनवर पर एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसको तमाम मखलूकात की आवाज सुनने की ताकत दी गई है। तो जब कोई बंदा कहीं से भी मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को वो फरिश्ता मेरी बारगाह में पेश करता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, फला बिन फला ने, यानी फला के लड़के फला ने आपकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक नबी आज़म इरशाद फरमाते हैं, लोगों, जो शबे जुमा और रोजे जुमा मेरी बारगाह में, शबे जुमा जिसे हम लोग जुमेरात कहते हैं, रोजे जुमा यानी जुमा के दिन गुरूबे आफताब से पहले, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो शबे जुमा और रोजे जुमा मेरी बारगाह में 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो दर बदर भटकने की जरूरत क्या है, इधर उधर गली गली मारे फिरने की जरूरत क्या है? नबी की बारगाह में दरूद पढ़िए ना, हाजतें पूरी कर दी जाएगी। और लोगों, ये अपने घर की बातें नहीं पेश की जा रही है, ये आमिना के लाल की बातें हैं। ये जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, मगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बाने मुबारका से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती है। क्यों? रब फरमाता है कुरान मुकद्दस में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ऐ लोगो, मेरा महबूब जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं बोलता, मेरा महबूब वही बोलता है जो मेरी मर्जी होती है। मेरे उस्ताद अल्लामा किस्मत सिकंदर पूरी कहते हैं कि सुबह करती है अगर आपके रुखसार की बात, शाम के लब पे भी है गेसुए खमदार की बात, दिल के आईने को शफाफ बना देती है रहमत कौनो मका सैयदे अबरार की बात। और अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से नहीं बोलते महबूबे खुदा, बात रब की है यकीनन शहे अबरार की बात। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा नबी फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में दरूद पढ़ो, शबे जुमा रोजे जुमा 100 मरतबा दरूद पढ़ोगे, 100 हाजतें पूरी कर दी जाएगी, 30 दुनिया में और 70 आखिरत में।
चाहते हैं हाजतें पूरी हो तो जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद पाक की फजीलतें आपके सामने पेश की। बहुत 3 अहादीसे करीमा ने मैंने आपके सामने पेश किया। उसके बावजूद भी मैंने ऐसे चेहरे देखे, ऐसे लोगों को देखा जो दुरूद नहीं पढ़ रहे थे। यकीन मान लो अभी आपको एहसास नहीं हो रहा है कि नेकियों की क्या अहमियत है, नेकियों की क्या अहमियत है। हाजतें क़यामत में पूरी की जाएगी, बात अभी समझ में नहीं आ रही है। मरने के बाद कब्र में चलिए, हश्र में चलिए, तब पता चलेगा कि हाजतें पूरी की जाएगी। दुनिया में अगर मैंने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ा होता तो आज मेरा मामला क्या होता और अभी मेरा मामला क्या है। आप जानते हैं, एक ऐसी हदीस पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ जिस हदीस को हर फिरके के लोग तस्लीम करते हैं। यह हदीस क्या है? नबी फरमाते हैं, लोगों क़यामत का दिन होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा। बाप अपने बेटे से भागते होंगे, माँ अपने लड़कियों से भागती होंगी, लड़कियां अपने माँ से भागती होंगी, शौहर बीबी से, बीबी शौहर से, सब एक दूसरे से भागते होंगे। नबी फरमाते हैं कि कोई पसीने से अपने घुटने तक डूबा होगा, कोई पसीने से अपने कमर तक डूबा होगा, कोई पसीने से अपने गर्दन तक डूबा होगा। ऐसे नफ्सी नफ्सी के आलम में इंसान का अमल मीज़ाने अमल पे रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? मीज़ाने अमल पे। आज हमें एहसास नहीं हो रहा ना कि क़यामत के दिन हाजतें कैसे पूरी होगी। हमें एहसास नहीं हो रहा ना कि नेकियां हमें हासिल करनी चाहिए। क़यामत के दिन का एहसास होगा जब मीज़ाने अमल पे इंसान का अमल रखा जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब इंसान का अमल मीज़ाने अमल पे रखा जाएगा तो उस वक्त एक नेकी कम पड़ जाएगी। रब फरमाएगा, मेरे बंदे जा मैदान महशर में किसी से एक नेकी मांग, अगर कोई तुझे एक नेकी दे देता है तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इंसान बड़ा खुश होगा कि एक ही नेकी का तो सवाल है, चलो चलकर किसी से मांगते हैं। लेकिन महशर का हाल देख करके वो वहीं रुक जाएगा कि यहाँ कौन नेकी देगा, यहाँ तो नफ्सी नफ्सी का आलम है, यहाँ सब एक दूसरे से भाग रहे, कौन नेकी देगा। फिर दिल से ये आवाज आएगी कि जिंदगी जब हमें सूली पे चढ़ा देती है, माँ तो उस वक्त भी जीने की दुआ देती है। ये हकीकत है, बुजुर्गों ने कहा माँ की दुआ अर्शे आज़म के भी पाए को हिला देती है। दिल से आवाज आएगी, नादान कोई नेकी दे ना दे, माँ तुझे जरूर नेकी देगी। ये सोच करके इंसान अपनी माँ के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? महशर के मैदान में अपनी माँ के पास जाएगा और कहेगा, ए माँ तेरा नूरे नजर तेरे सामने खड़ा है, ए माँ तेरा लखते जिगर तेरे सामने खड़ा है, तेरे जिगर का टुकड़ा तेरे सामने है। ए माँ वो बेटा तेरे सामने खड़ा है कि बचपन में अगर ये बिस्तर गीला कर देता था तो गीले बिस्तर पे तू खुद सोती थी और मुझे सूखे पे सुलाती थी। ए माँ आज तेरा वो बेटा तेरे सामने खड़ा है कि जिसकी खुशी के लिए अगर तुझे दूसरे के बर्तन मांजने पड़ते थे तो दुनिया में मांजती थी मगर मुझे खुश रखती थी। ए माँ आज वही बेटा तेरे सामने खड़ा है, तेरा नूरे नजर तेरे सामने खड़ा है। ए माँ बड़ा बुरा हाल है, ये जहन्नम की आग जलाना चाह रही है। आज तेरे बेटे को महशर में एक नेकी की जरूरत है, अगर तू अपने बेटे को एक नेकी दे देती है तो तेरा बेटा जन्नत में चला जाएगा। आप क्या समझते हैं? माँ उस वक्त कहेगी ले ले बेटा, एक क्या 10 नेकी ले ले ना, मेरे नबी फरमाते हैं माँ उस वक्त डायरेक्ट इनकार कर जाएगी, कहेगी तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। अब सोचिए कि जब अपनी माँ इनकार कर जाएगी नेकी देने के लिए तो मैदान महशर में नेकी कौन देगा? कौन माँ? वो माँ जिसके चेहरे को दुनिया में देखने से हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। कौन माँ? वो माँ जिसके कदमों को चूमने से इंसान जन्नती बनता है। वो माँ मैदान महशर में कहेगी तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हें नहीं जानती।
मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तो इंसान अब सोचिए कि माँ जब नेकी नहीं दी, इसलिए कि माँ नेकी इसलिए नहीं देगी कि माँ को खुद अपने आमाल की पड़ी होगी, माँ को अपने आमाल की फिक्र होगी। माँ जब नेकी नहीं दी तो मैदान महशर में नेकी कौन देगा? कोई नेकी नहीं देगा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, एक रिवायत के मुताबिक इंसान 25,000 साल तक मैदान महशर में दर बदर मारा फिरेगा। 25 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 25,000 साल तक एक नेकी के तलाश में दर बदर भटकेगा, इधर उधर जाएगा, कहीं उसे नेकी नहीं मिलेगी। 25,000 साल के बाद मैदान महशर में वो गश खा करके गिर जाएगा। फरिश्ते उठाएंगे, कहेंगे उठो, ए बंदे उठो, जाओ किसी से एक नेकी मांग, वरना जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। सोचा आपने कि मैदान महशर में एक नेकी कम पड़ने की वजह से इंसान को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और आज दुनिया में नेकी करना कितना आसान है। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह दीजिए। देखिए फिर भी ना समझ में आया ना, अभी आपने नहीं कहा सुभान अल्लाह। आपको मालूम है आपने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो 70 से लेकर के 700 गुना तक नेकियां अता की जाती है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैदान महशर में इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा। और आज दुनिया में नेकी करना कितना आसान है। किसी मुसलमान भाई से सलाम कर लीजिए, अल्लाह आपको नेकी नहीं नेकियां अता फरमाएगा। मैदान महशर में इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा। और आज दुनिया में नेकी करना कितना आसान है। प्यासे को पानी पिला दीजिए, अल्लाह नेकी नहीं नेकियां अता फरमाएगा। लोगों, मैदान महशर में इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा। और आज दुनिया में नेकी करना कितना आसान है। नबी फरमाते हैं, नजर तो इलल आलिम अहब्बा इलैहि मिन सन्नतिन से आमेहा व क़ियामेहा। आलिम की तरफ एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखना मेरे नजदीक 1000 साल नफल रोजा रखने और 1000 रकत नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। लोगों, दुनिया में नेकी करना कितना आसान है। प्यासे को पानी पिला दो, अल्लाह नेकी नहीं नेकियां अता फरमाएगा। भूखे को खाना खिला दो, अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दो, अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। सुन्नत समझ के सर पे इमामा शरीफ बांध लो, अमामा बांध लो, सर पे टोपी सजा लो, अल्लाह नेकी नहीं नेकियां अता फरमाएगा। उलमा के चेहरे की जियारत मोहब्बत से करो, अल्लाह नेकी नहीं नेकियां अता फरमाएगा। मैदान महशर में इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा। और आज दुनिया में नेकी करना कितना आसान है। आप रास्ते में बैठे हैं, कोई रास्ता भटक गया है, आपसे रास्ता पूछ रहा है, आप उसको सही रास्ता बता दीजिए, अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा। लोगों, दुनिया में नेकी करना कितना आसान है। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा। पानी पीने से पहले अल्लाह का नाम ले लीजिए, अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा। लोगों, दुनिया में नेकी करना बहुत आसान है, लेकिन इंसान दुनिया में नेकी की तरफ तवज्जो देता नहीं। अल्लाह ना करे कि मैदान महशर में वो दिन आए कि हमें और आपको भी एक एक नेकी तलाश करना पड़े। अगर वहां एक नेकी तलाश करने की नौबत आई तो हम कहेंगे काश किसी गरीब को मैं खाना खिला दिया होता, काश मैं किसी यतीम के ऊपर दस्ते शफकत रखा होता, काश मैं प्यासे को पानी पिलाया होता, काश मैं मुसलमानों को सलाम करने में पहल किया होता, काश मुझसे फला ने रास्ता पूछा था, रास्ता जानते हुए मैंने नहीं बताया था, रास्ता की सही निशानदेही कर देता, काश मैं रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया होता, काश मैं यतीमे के ऊपर दस्ते शफकत रखा होता, काश मैं खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा होता, पानी पीने से पहले अल्लाह का नाम लिया होता। तो यकीन मानो मुसलमानों, मैदान महशर में काश कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि काश इस महफिल से कह के उठो और इस महफिल से अहद करके उठो कि आज से इंशाअल्लाह नबी की छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करेंगे और छोटी नेकी को छोटी समझ के नहीं छोड़ देंगे और छोटा गुनाह को छोटा समझ के नहीं कर लेंगे। नबी की प्यारी सुन्नतों पे अमल करेंगे। यकीन मान लो मुसलमानों, नबी की छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल किए, नेकियां तुमने इकट्ठा की, मैदान महशर में जहां लोगों को फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में ले जाते होंगे, तुम्हारी नेकियां मुस्तफा के दामन में तुम्हें ले जाएंगी। मुस्तफा के दामन में छुपे नजर आओगे, लोग जहन्नम में जाएंगे। नेकियां इकट्ठा कर
करने वाले मुस्तफा के दामन में होंगे। मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बाद में मजा मत लीजिएगा, बाप रे मौलवी साहब बहुत चिल्ला के तकरीर कर रहा था ना। एक हदीस सुनिए और मैं अपनी जगह लेता हूँ। मिशकात शरीफ है भैया, मिशकात शरीफ के किताबुल इल्म है, सफा नंबर 34 है और सफा नंबर 34 के सत्र नंबर 22-23 की हदीस पाक है। हदीस पाक सुन रहे हैं, एक मर्तबा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। भैया जो सरों पे टोपियां रुमाल नहीं रखे वो भी कम से कम सुन्नत समझ के रख ले, इसलिए कि नबी फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। ओ मुसलमानों, वही काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ना, वो मुसलमानों के लिए सुन्नत है और उसे सुन्नत समझ करके जिंदा करो। नबी फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। जो बिगड़ते हुए माहौल में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। नेकियों की बहुत जरूरत है मरने के बाद। जैसे दुनिया में रुपए पैसे की जरूरत है ना, अगर रुपए पैसे दुनिया में ना भी हो तो गुजारा चल जाएगा। बड़े अच्छे लोग हैं दुनिया में, भूखे को खाना खिलाने वाले लोग भी हैं, लेकिन समझाने के लिए कि अगर दुनिया में रुपए पैसे ना हो तो सही से जिंदगी नहीं गुजरती। इसी तरह मरने के बाद अगर नेकी नहीं है ना, तो न कब्र में सुकून की जिंदगी गुजरेगी, न हश्र में। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का है। उस दिन को सुकून चाहते हैं तो दुनिया में ही नेकियां इकट्ठा कर ले। सुभान अल्लाह। आप सोचते हैं कि कब्र में जाकर के वही नेकी इकट्ठा करेंगे ना। नबी की प्यारी हदीस हवाला में दे चुका हूं, सुन लीजिए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मातल इंसाना क़तअनहु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफू बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। सुभान अल्लाह। ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये अरबी इबारत जो मैंने पढ़ी है, इसको क्या कहते हैं? ये हदीस है। क्या है? हदीस। अब मैं आसानी के साथ आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाऊं, आपकी समात तक पहुंचाऊं, आसानी के साथ समझा दूं तो हदीस किसे कहते हैं? जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। कौले फेले मुस्तफ़ा को हदीस पे कहते हैं और ये हदीस है। अगर आपने मोहब्बत से सुना तो आपको भी सवाब मिला, मैंने अगर मोहब्बत से पढ़ा अल्लाह मुझे भी सवाब अता फरमा रहा है। और यकीन मान ले, सवाब आपको भी मिल रहा है, सवाब मुझे भी मिल रहा है, नेकियां आपको भी मिल रही है, नेकियां मुझे भी मिल रही है। और मरने के बाद यही नेकियां कब्र में भी काम आएगी और यही नेकियां मैदाने महशर में भी काम आने वाली। तो मरने के बाद अगर कोई चाहता है कि हम कब्र में नेकी करेंगे और उसके बाद कब्र में कोई काम नहीं, वही तस्बीह वही नमाज और उसके बाद नेकी इकट्ठा करेंगे ना। सुनिए, नबी फरमाते हैं, वो लोगों जैसे ही इंसान मरता है ना तो उसके सारे आमाल खत्म हो जाते हैं। आमाल खत्म होने का मतलब नहीं कि जो उसने किया वो खत्म हो गया ना। आमाल खत्म होने का मतलब यह है कि अमल करने का सिलसिला बंद हो जाता है। अमल करने का सिलसिला बंद हो जाता है। जैसे अभी हम और आप जिंदा है ना, एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपने सुभान अल्लाह कहा, मैंने सुभान अल्लाह कहा, हमें और आपको नेकियां मिली ना। जब हम और आप मर जाएंगे तो चाह करके भी ये नेकी हासिल नहीं कर सकते, चाह करके भी नेकी हासिल ये नहीं कर सकते। जितना पढ़ना है दुनिया में पढ़ लीजिए। तो नबी फरमाते हैं, लोगों इंसान चाह करके भी कब्र में नेकी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन 3 ऐसा अमल है कि इंसान मर जाए फिर भी उसका सवाब उसे कब्र में पहुंचता रहता है। सुभान अल्लाह। उसको नेकियां मिलती रहती है। वो 3 कौन सा काम है? जल्दी जल्दी मैं बताऊं, वक्त हो चुका है, मुझे अपनी जगह लेनी है। एक बार तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। 3 काम बता दे कि छोड़ दे, बता दे। तब कितने लोग सुनना चाहते, जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। एक बार तो और मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। जामे सुबह मस्त ना पैमाना चाहिए, हमको तो बस रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह झोली पसारे बैठे हैं सब, या नबी सदका हसन हुसैन का नजराना चाहिए। 3 बातें, 3 नबी फरमाते, पहला सदका जारिया। मैं तशरीह नहीं करूंगा, उलमा से सुनते आए हैं। पहला सदका जारिया, जैसे मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, या ऐसा काम आपने कर दिया जिससे इंसान फायदा उठा रहा है, तो इसका सवाब क़यामत तक आपको मिलता रहेगा।
और दूसरा, नबी फरमाते हैं वो इल्म जिससे इंसान खुद फायदा हासिल किया और दूसरे तक पहुंचाया। जैसे मैंने अभी आप तक हदीस पहुंचाया ना, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, सवाब आपको भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, और मुझे जिन्होंने पढ़ाया ना इसका सवाब उन्हें भी मिल रहा है, और मेरे उस्ताद को जिन्होंने पढ़ाया इसका सवाब उन्हें भी मिल रहा है। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि ये मुनक़ता नहीं होगा। इंसान मर जाएगा फिर भी इसका सवाब उसे कब्र में मिलता ही रहेगा। सुभान अल्लाह। और तीसरा बता दूं, तीसरा कौन है? नबी फरमाते अव्वलदिन सालिहिन यदूलहु, तीसरा वो है, तीसरा नेक औलाद। नेक औलाद, जैसे इंसान मर गया, नेक औलाद है तो उसके नाम से इसाले सवाब करेगा, कुरान खानी करेगा, फातिहा खानी करेगा, अल्लाह का नाम लेकर के तस्बीह व तहलील पढ़ करके माँ बाप के लिए इसाले सवाब करेगा, तो ये सवाब उसे क़यामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन डर है ना आज, डर है कि नहीं आज के दौर में, कि पता ना हम मर जाएंगे तो मेरा बेटा कहीं हमारे नाम से फातिहा पढ़े या ना पढ़े, मेरा बेटा मेरे नाम से इसाले सवाब करे या ना करे, मेरा बेटा मेरे नाम से कुरान खानी करे या ना करे, तस्बीह व तहलील पढ़ के इसाले सवाब करे या ना करे। इसका डर है भैया, डर है। आने वाला दौर पता ना कैसा आएगा, डर है। इस डर से निजात पाना है तो अल्लामा अहमद यार खान नईमी की बारगाह में चलिए, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लामा अहमद यार खान नईमी मिशकात की शरह मिरातुल मनाजी के जिल्द नंबर 4 के सफा नंबर 174 के सत्र नंबर 16-17 पे फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें डर है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगा या ना करेगा, तो इस डर से निजात पाना है ना, तो अपने बच्चे को आलिम बना दो। सुभान अल्लाह। क्या बना दो? अपने बच्चे को आलिम बना दो। क्यों? अल्लामा अहमद यार खान नईमी इसी किताब के इसी सफ़े पे फरमाते हैं, ऐ लोगों आलिम बेटा जब रहेगा तो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब जरूर करेगा। अगर आलिम बेटा है अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब ना भी कर रहा है तो उस आलिम बेटा की वजह से उसके माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता। मैंने इतनी देर जो कुछ भी कहा, मौला ताला कस्तन सहवन लफ्ज़न मानन, कुछ भी गलतियां हो गई हो, मखलूक हूं ना अल्लाह का, अल्लाह की मखलूक हूं, इंसान हूं, गलती हो सकती है। मुझसे अगर गलती हो गई मैं भी तौबा पढ़ता हूं, आप सब लोग मिलकर तौबा पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब बुलंद आवाज से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस मेरी तकरीर का महासल यही है कि मरने से पहले जितना नेकी हासिल करना ना कर लीजिए, मरने के बाद नेकियों की बहुत जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेकियां हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।